नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 60 शब्द प्रति मिनट। भारतीय ऊर्जा संकट। भारतीय बिजली क्षेत्र अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है, जिनसे ऊर्जा की तेजी से बढ़ती मांग पूरी करने में उसकी क्षमता में बाधा पहुंचती है। राज्य बिजली बोर्डों का ढांचा मोनोलिथिक यानी अखंडित है, जिससे संचालन और नियमन दोनों ही शक्तियां उनमें केंद्रित रहती हैं। इससे वे बोझिल हो गए हैं और समय की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों में भारी घाटा है और उन पर CPS यूनिटों की खरीदी गई बिजली की देनदारी का भारी बोझ है। इन कारणों से और अन्य समस्याओं को देखते हुए बिजली क्षेत्र में सुधार अनिवार्य हो गए हैं। इस दिशा में वर्ष 1991 में प्रयत्न शुरू हुए, जब उदारीकरण की आर्थिक नीति अपनाई गई। इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना था। एक अति महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्र होने के नाते सरकार ने बिजली उत्पादन को निजी और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने का मन बनाया। वर्ष 1991 में ये सुधार बिजली उत्पादन, पोषण और वितरण तीनों क्षेत्रों में शुरू किए गए। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और स्वायत्तता देने के उद्देश्य से केंद्रीय बिजली नियमन प्राधिकरण की स्थापना की गई। वहीं राज्यों के स्तर पर राज्य बिजली नियमन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इनका उत्तरदायित्व भी शुल्क दरों का निर्धारण करने के साथ बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के माहौल को बढ़ावा देना है। निजी क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए बिजली अधिनियम 2003 संसद में पारित होकर अधिसूचित भी कर दिया गया है। इसके जरिए बिजली अधिनियम 1910, बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 और बिजली नियमन आयोग अधिनियम 1998 के स्थान पर एक नया कानून लाया गया है। इसमें जहां बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा देने के उपाय लागू किए गए हैं, वहीं बिजली चोरी पर अंकुश के लिए कठोर उपायों का प्राविधान भी किया गया है।